नमस्कार दोस्तों। आज हम 1857 की क्रांति का अंतिम पार्ट है, जिसके अंदर हम तात्या टोपे के बारे में बात करेंगे। और राजस्थान की क्रांति के बारे में जब बात की जाए ना, तो तात्या टोपे जैसे वीरों को कभी भी नहीं टाला जा सकता, क्योंकि इन लोगों का जब देश के प्रति सहयोग था ना, जो दिल के अंदर आग निकल रही थी देश के प्रति, तो उनको हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते ये कितना अपने देश के प्रति प्यार मतलब कि प्रेम करते थे, है ना। तात्या टोपे बहुत बड़े, जिन्होंने कि अपना जीवन है संघर्ष के लिए लगा देता है, केवल उनका जीवन संघर्ष में ही बीत गया था। और इनका जो हम पूरी जानकारी है वो चित्र के माध्यम से मैं समझाऊंगा, क्योंकि इनका जो राजस्थान के अंदर जगह जगह पर घूमते थे, क्योंकि कहीं पर आज यहाँ पर आक्रमण किया, कहीं यहाँ पर युद्ध हुआ, कहीं पर यहाँ हुआ, कहीं पर यहाँ हुआ, ये घूमते रहते थे। क्योंकि जब ये आपको चित्र से माध्यम से समझाएंगे ना, तो आराम से समझ आ जाएगा, वरना थोड़ी बहुत परेशानी होती है। जब कोई हम किसी भी चीज़ को अगर टेस्ट से टेस्ट यदि देख लेते हैं ना, तो हमको ठीक से समझ लेते हैं। और आज जो मेरे को लग रहा है, देखा था मैंने कुछ कमेंट आ रहे हैं, तो उन सभी भाइयों और बहनों को मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को हौसला बढ़ाया है और इसी तरह आगे बढ़ने के लिए। और कई बार आते हैं कमेंट की भी माइक वगैरह तो आवाज़ सही नहीं आ रही, तो हम धीरे धीरे क्या माइक की व्यवस्था करेंगे और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आइए, तात्या टोपे, और इनका जो पूरा नाम वो ये था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। ऐसे क्या है, नाम हमको याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं कि इनके बारे में बताइए, इनका नाम क्या था, ये मतलब कहाँ के निवासी थे, कैसे मतलब इनके किस प्रकार अपने देश के प्रति योगदान था, बोलेंगे आपके अनुसार ये कैसे सही थे या गलत थे, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। रामचंद्र पांडुरंग टोपे, पांडुरंग टोपे, रामचंद्र पांडुरंग टोपे, जिसे हम तात्या टोपे कहते हैं। और रामचंद्र जी ने अपना सारा जीवन क्रांति के अंदर लगा दिया था। और हम जब क्रांति के इतिहास को यदि समझते हैं ढंग से, तो हम केवल नौकरी तक सीमित नहीं रहते। हमको कभी एहसास नहीं होता कि हमको केवल नौकरी चाहिए, हमको भी खुद को भी ऐसा होता है, मतलब कि एहसास होता है कि मेरे को भी अपने देश के प्रति कुछ ना कुछ योगदान देना है, क्योंकि ज़िंदगी तो हर कोई जीता है। अब ये सड़क पर घूमते हैं जानवर, ये भी तो ज़िंदगी जीते हैं, खाना तो ये भी खाते हैं, लेकिन जो मेहनत है ना वो मनुष्य को दी गई है। उसकी जो मेहनत का जो शब्द है ना वो मनुष्य को दिया गया है, यानी कि ये काम केवल मनुष्य ही करेगा। मेहनत का मतलब होता है कि देश के प्रति योगदान और समाज के प्रति योगदान और अपने परिवार के प्रति योगदान। बाकी तो फिर हम अपने के लिए जीते, केवल स्वार्थ के लिए जीते, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो अपन को इतना मतलब अधिक पढ़ना है और इन चीज़ों को इतना अधिक समझना है कि हम अपना रोजगार भी चला सके और घर भी चला सके और जितना हो सके उतना हम देश के प्रति योगदान दे सके। ठीक है, चलो देखते हैं। रामचंद्र पांडुरंग ये शुरुआत में ग्वालियर थे। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज़्यादातर राजस्थान की जो भी चीज़ होती है वो उसके अंदर यही पूछी जाती है। ये देखिए सारा का सारा नजर आ रहा है, पूरी डिटेल से। दिक्कत हो गया क्या करूँ, चलो ठीक है, जैसे समझा दूँगा। अब ध्यान से दिख रहा है आपको, ये रहा ग्वालियर, दिख रहा है ना, ये रहा ग्वालियर। और ये ग्वालियर से मांडलगढ़ है, यहाँ से डायरेक्ट ये दिख रहा है आपको मांडलगढ़, है ना, ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है मांडलगढ़ है। और यहाँ पर ये कब आ गए? 8 अगस्त 1857। ये लिखना ना, क्योंकि मैं साथ में लिख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लिखूंगा फिर इधर उधर हो जाएगा। 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ आए और फिर यहाँ से होते हुए ये भीलवाड़ा पहुंचे, है ना, फिर आगे 9 अगस्त को यहाँ पर आ गए। फिर ऐसे धीरे धीरे जब जनरल रॉबर्ट को पता चला कि ये जो तात्या टोपे थे रामचंद्र पांडुरंग जी है, ये राजस्थान के अंदर आ गए हैं, भीलवाड़ा के अंदर भीलवाड़ा तक पहुंच गए हैं, तो हमको इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। नहीं तो पूरे राजस्थान के अंदर यानी भीलवाड़ा और इनके आसपास के सारे एरिया के अंदर ये मतलब कि विद्रोह कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने जनरल रॉबर्ट ने अपनी सेना तैयार की और ये भी 9 अगस्त को यहाँ पर पहुंच गए थे।
यहाँ पर एक कोठारी नदी है और वहाँ पर एक कुआड़ा जगह है, लेकिन कुआड़ा ये लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई कोठारी नाम नहीं दिया हुआ है ना। जो कोठारी जगह है और कोठारी नदी के पास कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट और अंग्रेज जनरल रॉबर्ट और तांती टोपे के बीच में युद्ध हुआ था। फिर युद्ध में ये पराजित हो गए थे और यहाँ से फिर सीधे ये पहुंचे थे नाथद्वार। नहीं, तांती टोपे यहाँ पर पराजित हो गए थे, फिर ये नाथद्वार आ गए थे और कुछ समय तक यहाँ पर रुके थे। तो इनको लगा था कि समाचार मिला था कि जो कोठारी के ठाकुर है रावत जोत सिंह, वो उनको सैनिक मतलब की सहायता करेंगे, आर्थिक सहायता करेंगे, उनको ऐसा समाचार मिला था। किसको? तांते टोपे जी को, है ना, रामचंद्र पांडुरंग टोपे। ज्यादातर आप नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे लीजिए ताकि आपको आराम से याद हो जाएगा, वरना फिर क्या ऐसे आप अब उनके हमारे जो आवाज है बोलने की, जो हम ज्यादातर आते हैं नाम तांते टोपे फिर भूल जाते हैं, तो आप रामचंद्र पांडुरंग टोपे बोले अपना आपको याद हो जाएगा। पर यहाँ पर आगे जब इनको पता चला कि कोठारी के ठाकुर है रावत जोत सिंह, वो मेरी सैनिक सहायता आर्थिक सहायता करेंगे, फिर ये उनके पास गए, लेकिन उनको ऐसी कोई सहायता नहीं मिली और उनको उनके बदले उनको 2 बार अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा, है ना। फिर ये नाथद्वार से फिर कहाँ पर सीधा झालावाड़ आ गए। कहाँ थे? झालावाड़। यहाँ ये अकोला भी पार किया था, यहाँ पर अकोला दिया हुआ है, दिख नहीं रहा है ना, ठीक। अकोला से फिर चित्तौड़ आ गए थे और चित्तौड़ से झालावाड़ आ गए थे और झालावाड़ के अंदर पृथ्वी सिंह था। कौन था? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह को कर लिया गिरफ्तार, इनको पकड़ लिया गया और इनके जो दीवान था इनको भी पकड़ लिया गया और फिर इनके जो धन वगैरह घोड़े हाथी सारे लूट लिए गए और पृथ्वी सिंह को फिर, लेकिन पृथ्वी सिंह क्या है चंगुल से इनके निकल गया, वो चालाक आदमी था, फिर वो क्या इनसे चंगुल से निकल गया और भाग गया, है ना। फिर आगे चला, फिर ये झालावाड़ यहाँ पर इनके जो ये अब इस झालावाड़ में आया ना, तो इसके अब आ गया था ब्रिगेडियर पारक पीछा करते हुए, वहां पर आया था जनरल रॉबर्ट। हम क्या एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे पूछे करते हैं कि जब ये भीलवाड़े के अंदर युद्ध करा था कोठारी नदी के किनारे कुआड़ा नामक स्थान पर, तो इनके जो विरोध में सेना लेकर अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? क्या अपना क्वेश्चन दे देंगे, जनरल रॉबर्ट दे देंगे, ब्रिगेडियर पारक दे देंगे, मेजर रीडर दे देंगे। हमको ऐसा, क्योंकि हम जब इनको सारी पढ़ते हैं ना, तो मेजर रीडर है और जनरल रॉबर्ट है, ब्रिगेडियर पारक है, ये तीनों अपन तो तीनों पढ़ते हैं, हम नाम तो याद रहता है कि तीनों ही नाम है, लेकिन फिर क्या एक दिमाग के अंदर याद नहीं आता, फिर भूल जाते हैं। तो पहला आपको वो याद रखना है रॉबर्ट को और फिर आ जाएगा ब्रिगेडियर पारक। ब्रिगेडियर पार्क कहाँ? यहाँ पर झालावाड़ में आया। कहाँ पर? झालावाड़ के अंदर। फिर यहाँ से भागे और यहाँ पर निकलते उदयपुर आ गए। कहाँ पर? उदयपुर है, सीधा सीधा इस क्षेत्र पे, है ना, उदयपुर इस क्षेत्र में। फिर ये कुछ समय बाद दिसंबर 1858 में बांसवाड़ा आए। कहाँ आए? बांसवाड़ा। शुरुआत में यहाँ थे, यहाँ से सीधे यहाँ पर आए, यहाँ पर गए, यहाँ पर गए और यहाँ पर गए और यहाँ पर गए, ठीक है, ऐसे करिए। और फिर वहां पर बांसवाड़ा आए और बांसवाड़ा में यहाँ पर युद्ध किया था और बांसवाड़ा के शासक उनको भी अपने अंडर में कर लिया और यहाँ पर धन वगैरह ले लिया। फिर सीधा का सीधा कहाँ पहुंचे? टोंक पहुंचे। कहाँ पहुंचे? टोंक। यहाँ पर शासक था वजीर खान, जिसे हम यहाँ पर वजीर दौला बोल सकते हैं, वजीर खान। लिख लो, टोंक के अंदर वजीर खान था। कौन सा राजा था? वजीर खान। और टोंक वजीर खान इनके विरोध में युद्ध करने लगा और ये भी सेना वगैरह तैयार कर ली और इनके बीच में युद्ध हो गया और वजीर खान का आर्थिक भी मतलब कि नुकसान पहुंचा और इनके जो दीवान था फैजुल्ला खान, उनको ये पकड़ लिया गया। और फिर यहाँ पर एक और आ गया था भाई का मेजर ईडन। कौन आया? मेजर ईडन। एक लिख लो कि मेजर ईडन है वो टोंक के अंदर रहता है उनके, क्योंकि तांती टोपे के मतलब कि युद्ध लड़ने के लिए, है ना, तांती टोपे से युद्ध लड़ने के लिए कहाँ पर आया? टोंक पर। फिर टोंक पर यहाँ पर आए, ये हुआ कि यहाँ से तो कुछ सैनिक वगैरह थे, वो तो नाथद्वार आगे वापिस यहाँ पर युद्ध वगैरह समाप्त हो गया। इनके जो सैनिक थे वो आगे नाथद्वार। कहाँ पर आगे? नाथद्वार। और टोंक के अंदर जो तांती टोपा था वो घूमता, कभी फिर सेना वगैरह कम पड़ गई तो ये बांसवाड़ा घूमता रहा, डूंगर घूमता रहा, अंग्रेजों के मतलब कि छुपके छुपके से, और छोटे मोटे वार भी करता रहा, छुपके मतलब घूमता रहा।
फिर इनको एक नरवर का जागीरदार था, मतलब कि नरवर का जो शासक था वो था मान सिंह, है ना। नरवर का जागीर था मान सिंह, उसने धोखे से तांते टोपे को अंग्रेजों का हाथ पकड़वा दिया, और जब अंग्रेजों के हाथ से पकड़वाया गया तो उनको 18 अप्रैल 1858 को फांसी की सजा दे दी गई। जब देखिए हमारे देश के अंदर किसी भी क्रांतिकारी को इस तरह फांसी देते हैं, और सबसे बड़ा कारण इसके पीछे वजह यही है कि जो हमारे लोगों ने इसके पकड़ा देते हैं। मतलब कि आप इतिहास में बहुत बार पढ़ते हैं कि कोई भी राजा को देखेंगे वो उसका हारने का सबसे बड़ा कारण है, तब उसने अपना कोई पकड़ा देते हैं। कोई दूसरा आता है, वो लालच देता है, उसके पक्ष में चला जाते हैं, वो सारी कहानी बता दे कि ऐसे मरेगा, ठीक है ना, फिर ऐसे भी युद्ध में हार जाते हैं। और ये था तांते टोपे का कहानी। 18 अप्रैल 1858 को इनको फांसी दे दी गई। और इसके बाद में आते हैं वो सीकर के, है ना। डूंग जी, अब थोड़ा सीकर का पढ़ लेते हैं, क्रांतिकारी में किस प्रकार योगदान था। डूंग जी, जवाहर जी। अब एग्जाम में ये एग्जाम ज्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, डूंग जी जवाहर जी का राजस्थान की क्रांति के अंदर योगदान बताइए, या फिर सीकर के अंदर योगदान बताइए, किस प्रकार क्रांति के बारे में योगदान था, है ना। कि अपने विचार लिखिए, विचार प्रकट कीजिए, या फिर उनका ऊपर टिप्पणी कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डूंग जी जवाहर जी, ठीक है ना। ये था काका जी, ये कौन थे, काका जी, और ये थे भतीज, है ना। जवाहर जी, डूंग जी काका जी, ये थे भतीज। जवाहर जी बटोड़, इनका पूरा नाम था जवाहर जी बटोड़, ये कुछ और है पूरा नाम। जवाहर जी जवाहर जी बटोड़, जवाहर जी बटोड़। और ये पटोदा सीकर पटोदा सीकर के जागीरदार थे। और ये क्या करते थे, जो धनी लोग थे, जो पैसे वाले थे, जो किसी से मतलब कि जो पैसे वाले थे वो उनकी बिना फालतू के किसी जो गरीब से पैसे लेते थे, लूट लेते थे, जो लूट मार का धन था उनसे फिर ये लूट लेते वापस। दो ठाकुर थे और इनके अंदर वो क्षमता थी, वो लूट सकते थे, और ये वहाँ अमीर लोगों को लूटते और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को भी लूट देते थे, और फिर लूट के उनसे पैसा लेके या फिर ये क्या करते वापस जनता गरीबों में बांट देते, है ना। जनता और गरीबों में ये पैसे बांट देते। डूंग जी और जवाहर जी काका और भतीज थे, और सारा पैसा इन्होंने अपने जनता और किसानों के अंदर बांट देते थे, अपने खुद के पास कुछ नहीं रहते थे। ऐसे लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ कि जो हराम के पैसे होते हैं ना, उनसे ये लूट लेते हैं, और फिर आगे अपने देश को जो गरीब लोग हैं उनको सहयोग करते हैं। ऐसा भी कुछ होता है जो अपने देश के प्रति कितना इन्होंने मतलब कि योगदान, किसी भी प्रकार को, लेकिन देश के प्रति योगदान होना चाहिए, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि कुछ ना कुछ देश के प्रति करें। यानी कि वैसे हम नौकरी तो करते ही रहेंगे, यदि नौकरी के अंदर अब कुछ को आपको लगता है कि जो हम जब पढ़ते हैं हमको कहते हैं सरकारी नौकरी लग जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना, आराम है। यदि आप ध्यान से सोचेंगे ना तो सरकारी नौकरी के अंदर चाहते हैं तो बहुत आराम है, अगर चाहते हैं तो बहुत आराम है। यदि मेहनत करना चाहते हैं तो फिर जितनी आप 25% 20% आप मेहनत कर रहे हैं तो मतलब पूरी 100% बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कितनी करनी पड़ेगी ये सरकारी नौकरी के अंदर, क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी के अंदर पैसे अधिक मिलते हैं, और यदि हम चाहते हैं देश के प्रति जितना योगदान दें उतना सरकारी नौकरी में मतलब कि जाने के बाद में दे सकते हैं। एक देखिए डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर बनता है तो अपने देश के प्रति कितना योगदान देना चाहता है। यदि वो देना चाहता है, जो गरीब ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं ना गरीब, तो उनको अपनी इच्छा से जितना चाहिए वो मतलब कि हेल्प कर सकता है और इलाज कर सकता है। और यदि डॉक्टर बनने के बाद वो अपना खुद का प्राइवेट धंधा भी साथ में खोल देता है, और जो गरीब आदमी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। यदि वो 5-6 हज़ार जो पैसे देते हैं, फिर उनसे मतलब कि 4-5 हज़ार पैसे देते हैं, तो फिर उनकी जांच पहला करता है, फिर उनकी बात में करता है। फिर अपन चाहते हैं तो योगदान दे सकते हैं। अब सरकारी टीचर है,
लगने के बाद वो चाहता ना, तो सरकारी बच्चों को इतना एटीट्यूड बना देते हैं कि वो अंग्रेजी जो मीडियम की स्कूल होती है उसके अंदर जाने के लिए सोच भी नहीं सकते उसके गांव के आसपास के लोग। लेकिन क्या है कि जब सरकारी खजाने का तो बेचने के बाद हर लोग क्या है, हर तो नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आराम से बैठे रहते हैं, क्योंकि पैसे आते रहते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी बंद होने वाली है नहीं, इसलिए। ठीक है ना, जो आज का हमारा तो वही हो गया। और एक बार बता दूँ, फिर इनके अंदर थे वो एक हमारे क्रांति के अंदर, आपको नाम होगा रिसाल मेरा था, मैंने बताया था, रिसाल दास, रिसाल दास मेहराब खान, मेहराब खान और लाला जय दयाल, लाला जय दयाल, लाला जय दयाल, इनको एजेंसी के निकट नीम के पेड़ के नीचे सरेआम फांसी पर लटका दिया। क्योंकि एक टाव के अंदर, मैंने बताया था आपको, टाव के अंदर वो राजा था, उस राजा को उन्होंने जबरदस्ती साइन कराया था, क्योंकि अंग्रेजी अधिकारी और उनके पुत्र और डॉक्टर को बोला था कि राजा के कहने पर हमने मर्डर किया था ना, उनके हत्या मैंने उनके कहने पर की थी। इसलिए रिसाल दास और मेहराब खान, रिसाल दास, मेहराब खान और लाला जय दयाल को सरेआम नीम के पेड़ के नीचे फांसी पर दी। तब हमारे आंखों के अंदर आंसू भी आते हैं, क्योंकि जब हमारे देश के क्रांतिकारी इस प्रकार अपने शहीद हुए थे, तो हमको भी कुछ ना कुछ ऐसा एहसास होता है कि बिना कुछ करे तो हम भी नहीं जाएंगे इस जिंदगी से, बिना कुछ करे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो सलाम है उस वीरों को जिन्होंने अपने देश के प्रति योगदान किया है। इसी के साथ हम कल जनजाति लेकर आएंगे आंदोलन, क्योंकि मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि संपूर्ण आधुनिक राजस्थान का इतिहास कंप्लीट करा दूंगा। संपूर्ण जो कंपटीशन एग्जाम है, जिसका भी आधुनिक राजस्थान का सिलेबस है, जिसके भी, तो मेरे को जितना मेरा हो सके शायद तक इनसे कोई बाहर नहीं जाए क्वेश्चन, फिर हो सकता है एक दो निकल भी जाए बाहर, लेकिन जितना मैंने डिटेल से जो आरएस की बुक है उससे लेके मैं सारा आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद मेरे को नहीं लगता कोई बाहर जाए, है ना। तो ठीक, धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहे, और इसी के साथ मेरा हौसला बुलंद करने के लिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।